बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दौर में जहाँ पे हमें अपने बच्चों की जिस्मानी सेहत की फिक्र रहती है, उससे कहीं ज्यादा हमें उनकी ज़हनी या दिमागी सेहत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि एक मेंटली हेल्दी बच्चा, एक दिमागी तौर पर सेहतमंद बच्चा ही हमारा फ्यूचर है। वही हमारे माशरे की तश्कील में एक प्रोडक्टिव पर्सन है जो मेंटली हेल्थी है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के बारे में है जो अपने बच्चों के बिहेवियर की वजह से परेशान हैं, जिनके बच्चे स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या है और उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ है क्या। जिस तरह हमारी जिस्मानी सेहत है, मेंटल हेल्थ हमारे दिमाग से रिलेटेड है कि हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह महसूस करते हैं, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह से रहते हैं। ये सारी चीजें हमारा सेल्फ इमेज क्या है और हम दूसरों के बारे में क्या इमेज रखते हैं, ये सब हमारी दिमागी हेल्थ में, दिमागी सेहत में या मेंटल हेल्थ में आता है। बच्चों की मेंटल हेल्थ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि हर 5 में से 1 बच्चा मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है, जिनमें सबसे बड़ी चीजें स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों के अंदर डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर आ रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से जनरेट होती हैं और जो भी चीज हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले अब वो कौन सी वजूहात हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहला चीज ये है कि बच्चा फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। अगर जिस्मानी तौर पे कमजोर बच्चा है, जिसका जिस्म सेहतमंद नहीं है, उसके दिमाग का भी बहुत ज्यादा खदशा है कि उसमें भी कोई ना कोई कमजोरी या वीकनेस जरूर होगी। सेकंड चीज ये है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा दबाव पेरेंट्स की वजह से, टीचर्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से ये बच्चे को स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। बच्चे का डेवलपिंग ब्रेन, बहुत सारी रिसर्चेज में देखा गया है कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डांटा जाता है, दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, उनके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो उनके थिंकिंग वाले एरियाज हैं, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ब्रेन के एरियाज हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, वो इतने अच्छे काम नहीं करते। तीसरी बड़ी वजह बच्चों के अंदर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। बच्चे हाइपर एक्टिव किस्म के कार्टून्स, वीडियोस, गेम्स, इंतशार वाली चीजें देखते हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर अग्रेशन और बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 5वीं चीज ये है कि बच्चों के अंदर जो है हमारे पास पेरेंट्स और बच्चों का इंटरेक्शन बहुत कम है। पेरेंट्स से बच्चे सबसे पहले रोल मॉडल बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते, उनके छोटे छोटे मसाइल, उनके फ्रेंडशिप के इश्यूज, उनके स्टडीज के इश्यूज, उनके स्पोर्ट्स के इशू, घर के अंदर छोटे बहन भाइयों के झगड़े, अगर पेरेंट्स उसको एड्रेस नहीं करेंगे, बच्चों को प्यार से, तसल्ली से काउंसल नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो बच्चा उस चीज को इशू बना के बाद में अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेता है। अब ये तो थी कुछ वजूहात। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इन इश्यूज को किस तरह से डील करना है। हमने अपने बच्चे को स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से किस तरह से बचाना है। सबसे बड़ी चीज है मसरूफियत। अगर एक जहन बच्चे का मसरूफ रहेगा, बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहेगा, तो उसके पास लेस इंपॉर्टेंट चीजों को, गैर अहम चीजों के बारे में सोचने का टाइम कम होगा, नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होने का टाइम कम होगा, बच्चा फजूल किस्म की चीजों से बच जाएगा। तो बच्चे की स्टडी के बाद एक हेल्दी रूटीन होना, जिसमें स्पोर्ट्स हो सकती हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की बच्चे की स्टडीज की रूटीन हो सकती है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज हो सकती है, बच्चे को डिफरेंट गेम्स में एनरोल करवाना हो सकता है, ये सब बहुत जरूरी है। जहाँ पे वालिदैन की अच्छी रूटीन होती है और उनके बच्चों की रूटीन होती है कि वो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चे बहुत कम जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार देखे गए हैं। सेकंड चीज ये है कि पेरेंट्स और चाइल्ड का इंटरेक्शन हो। बच्चे का सिर्फ पेरेंट्स जो मदर्स हैं वो बहुत क्लोज जो हैं और फादर उनका क्लोज रिलेशन होता है। पेरेंट्स का अपने बच्चे को प्रॉपर अटेंशन देना, उनकी एक्टिव लिसनिंग करना कि बच्चा जब कोई इशू लेके आता है तो आप फोन में बिजी ना हो, आप इधर उधर ना हो, आप उसको प्रॉपर अपनी अटेंशन दें, उसकी बात को सुने गौर से, उसके मसले को एड्रेस करें। ये जो चीज होती है ये आपके बच्चे के जो भी वो छोटे छोटे इश्यूज लेके आता है उसको रिजॉल्व कर देती है, वो मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होते।
فزیکل ایکٹیویٹی، جو بچے فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی ہیلدی ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہارمونز ہمارے ایکسرسائز سے ریلیز ہوتے ہیں وہ ہمارے موڈ کو زیادہ اچھا اس پہ افیکٹ ڈالتے ہیں اور اس کو زیادہ ہیلدی بناتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ جو دیکھی گئی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رول ماڈلنگ۔ ہم اپنے بچے کو کس طرح کا انوائرمنٹ دے رہے ہیں گھر کے اندر۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، اس میں میاں بیوی غصہ کرنے والے ہوں گے، بچوں کو بات بات پہ ڈانٹنے والے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کا نشانہ بنانے والے ہوں گے، تو ان کے بچے اس نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور وہ اپنے اندر وہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے۔ بعد میں جو بچوں کے بیہیویئر کے اندر ڈفرینٹ پارٹس میں آتی ہے۔ بچہ باہر سے جو بھی ایشو لے کے آئے، گھر اس کا سیف اسپیس ہونی چاہیے، سیف انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے بچے کے ان سارے ایشوز کو گھر کے اندر بہترین طریقے سے ریزالو کرنا ہے تاکہ اسے لگے کہ گھر ہی میری جنت ہے، یہیں پہ میرے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ باقی سب سے امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ ان ایوری سچویشن، آن ایوری تھنگ چوز یور چائلڈ۔ کبھی بھی کوئی بھی سچویشن امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی سٹریس، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی کی گئی غلطی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا بچہ ہے۔ یہ دیکھنا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، اس کے جذبات اس وقت کیا ہیں، وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا، اس کو فوکس کریں، اس نقصان کو وہ سب کور ہو جائے گا، لیکن جو بچے کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گا وہ لائف لانگ اس کے ساتھ چلے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ آپ کے بچے کو اگر کوئی مینٹل ہیلتھ چل رہی ہے یا اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ ہم بچے کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔